Good morning, everyone. Today I will explain structure and composition of prokaryotic cell membrane and how they differ from eukaryotic membrane. तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका कॉम्पोजिशन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके हम एग्जांपल देखें, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और आर्किया हो गया। तो इनकी जो लेयर्स होती है, सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? कैप्सूल लेयर होती है, अगर प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरियाज में लेयर प्रेजेंट हो। फिर आती है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है साइटोप्लाज्म। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, डायनामिक नेचर होती है और इनरमोस्ट बाउंड्री होती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बाउंड्री है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये डायनामिक नेचर होती है और फ्लेक्सिबल होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कंट्रोल करते हैं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, किसको रखना है, ये सब सेल मेम्ब्रेन करती है। और ये फॉलो करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। यानी कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 में। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि ये जो फ्लूइड है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल ना सॉलिड नहीं है, बिल्कुल पत्थर की तरह, और ना ही वाटर की तरह लिक्विड है, फ्लूइड है बिल्कुल ऑयल की तरह। और मोज़ेक यानी कि एक पिक्चर आती है, छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है वो। तो जो लिपिड्स और जो प्रोटीन है मोज़ेक की तरह स्ट्रक्चर बना होता है इसमें मेम्ब्रेन में। तो फॉलो करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। बाइलेयर क्यों होती है? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है एम्फीपैथिक होती है। एम्फीपैथिक क्यों? क्योंकि इस फॉस्फोलिपिड के दो रूप होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जो वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर हीटिंग होता है। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और इसकी जो टेल है हाइड्रोफोबिक है। तो ये बाइलेयर होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर बनाते हैं। बाइलेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल के अंदर भी वाटर होता है, सेल के बाहर भी वाटर होता है। तो ये जो टेल है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बाइलेयर बनाते हैं। और इसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और एक कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रेजेंट होती है इसके स्ट्रक्चर पे। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसके पास एक हेड होता है और दो टेल होती है। टेल फैटी एसिड्स की बनी होती है। फैटी एसिड एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हीटिंग होती है। और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है, वाटर लविंग होता है। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है 4 मेजर कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है, जो कि फॉलो करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। ये जो 4 मेजर कंपोनेंट्स है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टेबलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो लिपिड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। ये मेजर फ्रेमवर्क है मेम्ब्रेन का लिपिड्स। और ये जो लिपिड है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मैंने पहले बताया था, हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक टेल्स। जो कि हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है, टेल अंदर की तरफ होती है।
ये बाइलेयर में अरेंज होता है जो कि सिलेक्टिव परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है 40% लिपिड्स की बनी होती है। फिर आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है देन यूकैरियोट्स, जो कि 50 से 60% पाया जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास स्पेशल ऑर्गेनेल्स नहीं होते मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, इनकी मेम्ब्रेन में ही वाइटल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स सबसे ज्यादा प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पैराफिल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो अंदर की तरफ होते हैं, डीपली इम्बेडेड यानी कि अंदर तक घुसे हुए। मैंने पीछे इमेज दिखाई थी। कभी कभी क्या करते हैं लेयर को भी क्रॉस कर जाते हैं, और ये चैनल्स एक्ट एज ये क्या करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो चैनल्स की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है यानी कि वो आउटर सरफेस पर पाई जाती है, जो कि लूजली अटैच होती है आउटर सरफेस पर। इनका क्या काम होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स का, ये सिग्नलिंग करती है, एंकरिंग करती है और सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। ये प्रोटीन्स जो है फिक्स नहीं होती है, फ्लोट करती है विद इन लिपिड बाइलेयर, यानी कि फिक्स प्रोटीन ये फिक्स नहीं होती। तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये मतलब कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में देन यूकैरियोट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है दो तरीके से पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, इसका लिमिटेड रोल है, सिर्फ क्या करता है, सेल को रिकॉग्निशन करता है और एडिशन में हेल्प करता है, और इंट्रैक्शन में इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन में हेल्प करता है। फिर आता है इसमें स्टेरोल्स और हैप्नोइड्स, इसके सेल के स्ट्रक्चर में ये भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल होता है स्टेरोल, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, उसमें स्टेरोल पाया जाता है क्योंकि होस्ट से लेता है। इंस्टेड हैप्नोइड्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हैप्नोइड्स प्रेजेंट होते हैं। हैप्नोइड्स क्या होता है, स्टेरोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एनिमल यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, सेम उसी की तरह होता है हैप्नोइड्स। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेसोसोम्स हो गया। मेसोसोम्स क्या होता है, जो कि इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन और डीएनए अटैचमेंट में हेल्प करता है। दूसरा है थाइलाकोइड लाइक मेम्ब्रेन। ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से कैसे अलग है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, दोनों की सेल मेम्ब्रेन सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करते हैं, जिनकी थिकनेस 78 नैनोमीटर होती है। और प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स ज़्यादा होती है यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग, इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। और जो स्टेरॉल्स होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें स्टेरॉल्स ना होने की वजह से इसमें क्या होते हैं, हैप्नोइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हैप्नोइड्स इसमें नहीं होते। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्पेशल स्ट्रक्चर देखें प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन का, इसमें क्या होता है, मेसोसोम्स होते हैं, थाइलाकोइड लाइक मेम्ब्रेन्स होता है। और इसमें यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई, कैवोली और एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन का मेटाबॉलिक रोल देखें, क्या है, रेस्पिरेशन है, बायोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई स्पेशल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसमें मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें मतलब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अगर हम इसको प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर देखें, सिंपल होती है लेकिन मल्टी फंक्शनल होती है। यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इसमें स्पेशल फंक्शंस होते हैं।